So the next topic is our to cover the next topic, addition of velocities. The Laurent transformation equation enable us to transform velocity from one frame of reference to another in relative motion with respect to it. This leads to the relativistic formula for the addition of velocities, and this formula is known as Einstein velocity addition theorem. Let there are two frame of reference, S and S dash. The frame S dash is moving with a constant velocity v to S along x direction. An observer in S measure its three velocity component to be Vx is equal to dx upon dt and Vy is equal to dy upon dt and Vz is equal to dz upon dt. वही चीज सेम चीज को यदि ऑब्जर्वर एस डैश मेजर करे वेलोसिटी को, एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश मेजर थ्री वेलोसिटी कंपोनेंट इन एस डैश फ्रेम, सो v dash x is equal to dx dash upon dt dash, v dash y is equal to dy dash dt dash and vz is equal to dz dash upon dt dash. Now, differentiating the inverse Lorentz transformation equation for x, y, z and t. हम तीनों जो हमने निकाला था x, y, z लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में इक्वेशन को, उसको हमको क्या करना है, हमें उसे क्या कहते हैं, डिफरेंटिएट करना है. सो हियर टू डिफरेंटिएट dx, क्योंकि हमको जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया था dx, x था तो x का होगा dx, यहाँ पे x डैश था तो इसका हो जाएगा dx डैश प्लस vt डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे फॉर ए मेमोरी के लिए लिख देता हूँ x बराबर क्या था, x इज इक्वल टू था x डैश प्लस vt डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो इसको डिफरेंटिएट किए तो कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dx डैश प्लस vt डैश अपन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, सिमिलरली वी नो दैट the frame of reference s dash is moving in x direction, so here we is only consider the x direction and y and z direction is parallel to each other, so dy is equal to dy dash and dz is equal to dz dash. सिमिलरली हमने t के लिए निकाला था, t इज इक्वल टू क्या था हमारा वहां पे, थे t डैश प्लस v x अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी आर. तो इसका भी हम डिफरेंटिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, dt इज इक्वल टू dt डैश प्लस v dx अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके, सो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मर्स कितना हो जाएगा, तो हमको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल vx इज इक्वल टू था dx अपॉन dt. तो दोनों की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, dx की वैल्यू ये दी हुई है dx डैश, ओके, dx की वैल्यू ये दी हुई है dx डैश प्लस vt डैश, ओके, अपॉन dt डैश करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बट्टे कितना है, ये दिया हुआ आपको dt डैश प्लस v dx डैश अपॉन सी स्क्वायर. तो दिस वन इज कैंसिल, सो dx डैश प्लस vt डैश अपॉन
dt dash plus v dx dash upon c square. This is equation. So if we divide by dt dash the whole equation, तो whole equation will be dx dash is equal to dx dash upon dt dash कर दिया, ओके, प्लस v अपॉन 1 हो जाएगा, 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया dx डैश अपॉन dt डैश. तो इक्वेशन विल बी dx अपॉन dt कितना हो जाएगी, v vx डैश के बराबर, तो vx डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी स्क्वायर vx डैश. ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर vx डैश. सिमिलरली vy के लिए निकालेंगे तो vy हो जाएगा, ओके, तो vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिमिलरली हम निकाल दो dy अपॉन dt, तो dy डैश हो गया, dt के लिए करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, dt की वैल्यू रखो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर dt डैश प्लस v dx अपॉन सी स्क्वायर. सो वैल्यू विल बी dt से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन विल बी dy डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस v vx dash upon c square. This is the equation number second. And last vz, the dz upon dt. So equation will be similarly vz dash under root 1 minus v square upon c square upon 1 plus v vx dash upon c square. This is equation number third. So this is the addition of velocity. But one more, if vx dash is equal to c, that is if light is emitted in the moving frame s dash in its direction of motion relative to s, an observer in s will be measured to the speed. यदि दोनों बराबर हो जाए, स्पीड v x dash जो है स्पीड, वो स्पीड ऑफ वेलोसिटी लाइट के बराबर हो जाए, देन v x इज इक्वल टू v x dash प्लस c अपॉन 1 प्लस v x dash अपॉन c स्क्वायर. ओके, सो equation is c plus v 1 plus vc upon c square. So vx बराबर c plus v is equal to c. Therefore the two observer in different frame of reference measure the speed of light exactly same. यदि उसी स्पीड से जाए तो it conclude that the velocity of light is in absolute constant. And this is the postulate of relativity. This is another condition to prove the velocity of light is constant. We can easily prove that.